पेशावर के इलाके अरमड में एक दीनी मदरसे के बाहर रिमोट कंट्रोल्ड बम धमाके में मारे जाने वाले लश्कर इस्लाम के बानी और मजहबी शख्सियत मुफ्ती मुनीर शाकिर खैबर में 2001 से लेकर 2011 के दौरान शिदत पसंदी के दौर में एक अहम किरदार समझे जाते थे, लेकिन बाद में अपनी जान को दरपेश खतरात के पेश नजर वो मंजर आम से गायब हो गए थे। मुफ्ती मुनीर शाकिर को तब बम धमाके का निशाना बनाया गया जब वो अरमड में कायम करदा अपने मदरसे जामे मस्जिद निदाए कुरान से नमाज अदा करके निकले थे। बम धमाके में जख्मी होने के बाद मुफ्ती मुनीर शाकिर को पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन दौरान इलाज वो चल बसे। बताया जाता है कि धमाके में शहीद होने वाले मुफ्ती मुनीर शाकिर के बेटे ने हमले के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई तक वालिद की तदफीन से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक मुताल्लिका पुलिस अफसरान उनके सवालों के जवाब नहीं देंगे वो वालिद का कफन दफन नहीं करेंगे। मुफ्ती मुनीर के बेटे के मुताबिक हमने बार बार पेशावर पुलिस के सीनियर अफसरान की मिन्नतें की थी कि हमें जान का खतरा है, लिहाजा या तो हमें असला रखने दिया जाए या फिर सरकारी सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन हमारी एक ना सुनी गई। मुफ्ती मुनीर के बेटे ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि जब तक इन्हें पुलिस से जवाब नहीं मिलेगा एहतिजाजन उनके वालिद की तदफीन नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मुझे बंदूक उठाने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन मुखालिफिन को मेरे वालिद की जान लेने की इजाजत दे दी गई। याद रहे कि 1969 में जिला कुरुम के गांव माखी जई में पैदा होने वाले मुफ्ती मुनीर शाकिर ने मजहबी तालीम कराची की मारूफ जामे बन्नौरिया से हासिल की थी। मुफ्ती मुनीर को जिला खैबर के इलाके बाड़ा में 2003 में अमल बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर के सरबरा हाजी नामदार ने मुतारिफ करवाया। बाड़ा में वो हाजी नामदार के निजी रेडियो स्टेशन से खुतबे देते थे। मुफ्ती शाकिर जिला खैबर में अपने FM रेडियो पर इसी इलाके के रिहायशी पीर सैफुर रहमान के नजरियात की खुले आम मुखालफत करते थे, जो अंसारुल इस्लाम नामी एक तंजीम के सरबराह भी थे। मुफ्ती शाकिर दरअसल पीर सैफुर रहमान के बहुत बाद जिला खैबर में आए थे, लेकिन उन्होंने बहुत जल्द इलाके में अपना असर रसूख कायम कर लिया और लश्कर इस्लाम नामी एक तंजीम की बुनियाद भी रख दी। इस दौरान पीर सैफुर रहमान और मुफ्ती मुनीर शाकिर और इनकी तंजीमों के माबैन इख्तिलाफात बढ़ते चले गए, जिसकी बुनियादी वजह यह थी कि दोनों मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखते थे। जब इन दोनों के फॉलोअर्स ने आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया तो 2005 में अमन जिरगे के फैसले के मुताबिक दोनों को ही इलाका बदर करने का फैसला किया गया। इस दौरान लश्कर इस्लाम और अंसारुल इस्लाम के फॉलोअर्स के माबैन झड़पें हुई, जिनमें सैकड़ों अफराद मारे गए। चुनाचे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने साल 2006 में खैबर एजेंसी में फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया और 2007 में दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मुफ्ती मुनीर शाकिर की गिरफ्तारी के बाद कमांडर मंगल बाग ने लश्कर इस्लाम की क़यादत संभाल ली और बाद अफगानिस्तान में मारे गए। दूसरी जानिब मुफ्ती मुनीर शाकिर ने रिहाई के बाद पेशावर के इलाके शेख मोहम्मदी में दोबारा एक नया रेडियो स्टेशन बना लिया, लेकिन वो इस मर्तबा माजी जैसा असर रसूख कायम करने में कामयाब ना हो पाए। फिर मुफ्ती मुनीर शाकिर अचानक मंजर आम से गायब हो गए और ये अफवाहें सुनी गईं कि वो जान के खौफ से अफगानिस्तान चले गए हैं। कुछ बरस पहले मुफ्ती शाकिर दोबारा मंजर आम पर आए और पेशावर में जामा मस्जिद निदाए कुरान के नाम से एक दीनी मदरसा कायम कर लिया। इस दौरान उन्होंने मजहबी मसाइल पर तकारीर भी शुरू कर दी, जिन्हें इनके नजरियाती मुखालिफिन मुतनाज़ा समझते थे, क्योंकि मुफ्ती साहब मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा के साथ शरई मसाइल पर इख्तिलाफी सोच रखते थे। मुफ्ती मुनीर शाकिर के कत्ल की तहकीकात इसी सिमत में बढ़ाई जा रही हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।